स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कोरोना को लेकर पूरी दुनिया से क्या अपडेट आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कोरोना की स्थिति क्या है यह बता देते हैं। तो पूरी दुनिया में 30 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। यह आंकड़ा 30 लाख को पार कर गया और 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की बात की जाए तो कोरोना के 10 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और बीते 24 घंटे में 1,303 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका में अब तक 56,797 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पूरी दुनिया का यह अपडेट आपको दे रहे हैं। 30 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंच चुके हैं और इनमें 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 56,797 लोगों की जान चली गई है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो अमेरिका में बीते 24 घंटे में 1,303 लोगों ने दम तोड़ दिया है और अमेरिका में ही कोरोना के 10 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। और अब बारी है राष्ट्रीय अपडेट की। तो देश भर का हाल क्या है ये बता देते हैं। कोरोना को लेकर अब तक 29,435 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के और 6,869 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक होकर घर जा चुके हैं। लगातार डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। देश में अब तक 934 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में अब तक 21,632 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। मौत का आंकड़ा भी 900 को पार कर गया है। पूरे देश से ये आपको फिगर्स बता रहे हैं कि अब तक 29,435 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरे देश में मिल चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए, एक्टिव केस 21,632 हैं। 934 लोगों की मौत। अच्छी बात यह है कि 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 29,435 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 6,869 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। तो पूरी दुनिया का अपडेट आपको दे दिया, पूरे देश का अपडेट आपको दे दिया। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के हालात हैं क्या, मध्य प्रदेश में क्या आंकड़ा बढ़ा है। तो मध्य प्रदेश में आज 175 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन पॉजिटिव केस की संख्या को मिलाकर जोड़कर अब तक प्रदेश में 2,342 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और 363 कोरोना मरीज रिकवर हो गए हैं। उन्हें घर भेज दिया गया है, ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव 115 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी की अगर बात कर ली जाए भोपाल की, तो यहां अब तक जो पॉजिटिव केस हुए हैं ये 419 हुए हैं। 135 रिकवर हो चुके हैं यहां से। इंदौर में सबसे ज्यादा 165 नए मरीज मिल गए हैं और इसी के साथ ये आंकड़ा 1,300 को पार कर गया, 1,400 के करीब पहुंच गया है। उज्जैन में 7, जबलपुर में 1, रीवा में 2 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में अब तक 1,372 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और ये पूरे प्रदेश का हाल। कुल केस 2,342, एक्टिव केस 1,864, ठीक हुए 363, मृत्यु 115। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे इसको लेकर अपडेट ले लेते हैं कि अभी तक प्रदेश से और क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है। पूजा। बिल्कुल, देखिए लगातार इजाफा होता जा रहा है मरीजों की संख्या में और ये बात पहले भी कही गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने जोर इशारा भी किया था कि अभी फिलहाल जो सैंपल्स बाहर गए हैं यानी नोएडा, दिल्ली और पौंडीचेरी गए हैं, वो जब तक वापस आते हैं तब तक ये आंकड़ा और उछाल मार सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात की तसल्ली भी दी है कि इससे पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लगातार जिन मरीजों का उपचार चल रहा है वो रिकवर भी बहुत जल्दी तेज़ी से कर रहे हैं और स्वस्थ होकर के अस्पताल से निकल भी रहे हैं। और जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है
उसका भी अब कहीं ना कहीं एक कोरोना का तोड़ निकल चुका है। और जिस तरीके से चंडीगढ़ की लैब ने इस पर टेस्टिंग करके बताया है कि वैक्सीन इजाद कर ली गई है, तो अब कोरोना की जंग को लड़ने के लिए लोगों के पास हिम्मत है, आत्मविश्वास है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का भी साथ है। इस बात को लेकर के अब अगर आंकड़े में उछाल भी आता है तो लोगों को पैनिक होने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस अपने आप में दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है कि और संक्रमण की चेन को किस तरह रोका जाए, किस तरह तोड़ा जाए, ये फिलहाल उनको अपने ध्यान में रखना है और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग संक्रमित हैं उन्हें तो इस बात का खास ख्याल रखना ही है, लेकिन जो संक्रमित नहीं हैं उन्हें भी सावधानी के हिसाब से इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी वजह से प्रशासन ने पहले ही पूरे प्रदेश में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही साथ अब संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए थूकना भी पाबंदी हो चुकी है पूरे राज्य में, क्योंकि थूकने पर अब 1000 रुपये का दंड भी लगाया गया। सरकार का फोकस तमाम उन चीज़ों पर है कि क्या कुछ किया जाए ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। ये वायरस एक दूसरे में जिस तरीके से फैल रहा है उस तरीके को ही किस तरीके से अपने कंट्रोल में करना है, ये फिलहाल कांग्रेस माफ कीजिएगा सरकार के लिए एक चुनौती है। और जिस तरीके से लगातार सरकार नए नए उपयोग कर रही है, इसके तहत आयुर्वेदिक पद्धति की अब दवाएं भी लोगों में बांटी जाएगी, काढ़ा भी बांटा जा रहा है। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम मजबूत लोगों का करने की कवायद सरकार की तरफ से चल रही है। और पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। उज्जैन से आनंद निगम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ये बातें सामने आई कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही थोड़ी सी देखी जा रही थी जिसकी शिकायत हुई थी। अब आनंद, क्या व्यवस्थाएं माकूल कर ली गई हैं और जो लोग क्वारंटीन हैं उनकी संख्या कितनी है उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में भी आंकड़ा 125 को छू गया। बिल्कुल, देखिए, अगर होम क्वारंटाइन और टोटल क्वारंटाइन जो अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए हैं उनकी अगर बात करें तो जो लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, तकरीबन अभी तक की बात करें अगर पिछले 35 दिनों की, तो 10,000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग के अमले की, तो कल स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भोपाल से यहाँ उज्जैन आई थी, जहां पर आरडी गाड़ी अस्पताल को लेकर कई बार शिकायतें हुई थी और उसी शिकायत को निवारण करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची थी। और उसके बाद उज्जैन कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसके बाद से बताया गया कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है जो व्यवस्था है उनको ठीक कर लिया जाएगा। अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, आज 7 मरीजों का पॉजिटिव बताया गया है और अब तक ये आंकड़ा 126 तक पहुंच चुका है। कल भी 13 मरीज पॉजिटिव आए थे और इसके पहले 43 और कुछ अलग अलग रोजाना इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कभी 5 कभी 7 और एक दिन में 43 मरीज भी देखने को मिले। तो उज्जैन में जो है लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो कंटेनमेंट एरिया की, तो अब 30 से अधिक कंटेनमेंट एरिया पूरे शहर में बना दिए गए हैं। पहले पुराने इलाकों में ये संक्रमण देखने को मिल रहा था, लेकिन अब नया जो शहर है, नए शहर की तरफ ये संक्रमण देखने को मिल रहा है और अब नए शहर की तरफ भी तकरीबन 4 कंटेनमेंट एरिया बना दिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारी जो दी जा रही है कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, हालांकि सरकार ये कह रही है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग हैं उनको ठीक करके घर भी भेजा जा रहा है। मौत का आंकड़ा इस तरफ इंदौर की बात कर लें तो यहाँ पर 63 हो चुका है। उज्जैन में भी 126 मरीज सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं रायपुर से। ये खबर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अच्छी खबर ये है यहाँ से छत्तीसगढ़ से पूरे, यहाँ पर 72 घंटे से नया कोई मरीज नहीं मिला है और अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं। 5 लोगों का इलाज चल रहा है, 32 मरीज ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं काफ़ी पहले। तो सूबे में लॉकडाउन का पालन भी करवाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ से ये खबर है कि यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बीते 72 घंटे में कोई नया मरीज सामने नहीं आया है और इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री जो हैं टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने कहा है कि अच्छी बात ज़रूर है, हमको कामयाबी ज़रूर मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही हमें कई सारी बातों का अभी भी ख्याल रखना है। और साथ ही रायपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर डीजीपी ने सभी ज़िले की सीमाओं को सील करने के लिए कह दिया गया है कि बग़ैर ज़रूरत के आवागमन ना हो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। पुलिस जो कर्मी तैनात हैं उनका भी टेस्ट होगा, ये भी कहा गया। और इधर मध्य प्रदेश की सरकार के पहल पर हरियाणा से प्रदेश के करीब 1,500 श्रमिकों की वापसी का काम शुरू कर दिया गया है।
खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने इस मसले पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों से बात की और हरियाणा राज्य परिवहन निगम की 45 बसें 1350 श्रमिकों को लेकर रवाना हो चुकी हैं। ये बसें आज शाम तक ग्वालियर पहुंच जाएंगी। ग्वालियर जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन श्रमिकों के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं और उन्हें उनके जिलों में रवाना किया जाए। तो इंतजाम किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि हरियाणा से ये सभी 1350 श्रमिकों को लेकर 45 बसें रवाना हो चुकी हैं और ग्वालियर ये शाम को पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर ये जब पहुंचेंगे तो इनके लिए इंतज़ाम करना ज़रूरी है और ज़िला प्रशासन जो है उसको इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं। पूजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। पूजा, क्या इनको ग्वालियर आने के बाद क्या 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से बाहर के राज्यों से अपने राज्य पहुंच रहे हैं लोग, सरकार का फोकस ये है कि किसी को भी असुविधा ना हो और उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखा जाए। इस बात की लगातार बात कही जा रही है कि जो भी बाहर से अपने क्षेत्र में आ रहा है उसकी लगातार टेस्टिंग की जाए, सैंपल्स कलेक्ट किए जाए, तो यकीनन इनको भी क्वारंटाइन जरूर किया जाएगा, इनकी भी जाँच जरूर की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो सैंपल्स कलेक्ट भी किए जाएंगे। जो संदिग्ध माने जाएंगे उन पर भी जिला प्रशासन की विशेष नज़र रहेगी। फिलहाल सरकार का फोकस ये है कि राज्य के जो भी जनता है उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो और इसी वजह से हरियाणा से मजदूरों को ग्वालियर बुलाया जा रहा है। ग्वालियर की जिला प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ उन पर नजर रखने के साथ साथ उनकी सुविधाओं का भी खास प्रबंध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें उनका रहना खाना पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इस बात के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और जिस तरीके से बड़ी संख्या है मजदूरों की, जब ये जिला प्रशासन के तहत इन पर नजर रखी जाएगी तो यकीनन सेहत से लेकर के तमाम सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। सरकार एक बात और पूजा की केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी मध्य प्रदेश से मजदूर जाते हैं काम करने के लिए। खास तौर पर गुजरात में बड़ी संख्या में मजदूर जाते हैं, जो कि झाबुआ क्षेत्र जो है वहां से बड़ी संख्या में मजदूर गुजरात जाते हैं काम के सिलसिले में। क्या वहां से भी सरकार से बात हो रही है? सरकार इस मसले पर क्या कर रही है? देखिए, सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी प्लानिंग को प्लॉटिंग करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी बाहर से बुलाया गया था, सिर्फ दूसरे राज्योयों के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे और वीडियो के जरिए उन्होंने सरकार से मदद मांगी थी, उस पर भी सरकार लगातार चिंतनीय होकर संज्ञान लेते हुए उन्हें वापस बुलाने की उन्होंने पहल की थी। और स्टूडेंट्स के बाद अब मजदूरों पर भी खास फोकस है। जहाँ जहाँ से उन्हें इनपुट मिल रहा है कि यहाँ राज्य के मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें बुलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और उनके बुलाने के साथ ही स्वास्थ्य से लेकर के खान पान और रहने तक की व्यवस्था जिस भी जिले में आ रहे हैं उन जिला प्रशासन को सौंपी जा रही है। तो यकीनन कह सकते हैं कि और भी अगर कहीं से इनपुट आता है और भी कहीं से लोगों की बात सामने आती है तो जरूर सरकार इस ओर ध्यान देगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल से खबर बता दें, यहाँ पर त्रिकटू चूर्ण के बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि अणु तेल भी बांटा जाएगा और इसके लिए ऑर्डर दे दिया गया है। संक्रमण रोकने में यह आयुर्वेदिक अणु तेल का इस्तेमाल किया जाएगा। नाक के जरिए होने वाले संक्रमण को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने लघु वनोपज संघ को इसका ऑर्डर दे दिया है। 3 लाख तेल की शीशी तैयार करने का यह ऑर्डर है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर कोरोना प्रभावित इलाकों में इसका वितरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब आयुष विभाग का सहारा लिया जा रहा है और एक और खास तरीके का तेल तैयार किया गया है जो आप अपने नाक में लगाने के बाद कोरोना के संक्रमण को भगाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सीधे कोरोना वायरस जो अटैक है वो आंख, नाक और मुंह पर करता है और यहाँ पर यदि आप इन तीनों की रक्षा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना का वायरस के खतरे से आप बच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खास तरीके का तेल तैयार किया जा रहा है जिसकी मात्र 2 बूंदें आप अपने नाक में लगाएंगे और 24 घंटे तक इसका असर रहेगा कि कोई कोरोना का वायरस आपके नाक के जरिए शरीर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा और इसको लेकर खास तरह का तेल तैयार किया गया है। आयुष विभाग के डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं।
अड़ू तेल, क्या खासियत है इसकी और वाकई में लगता है कि ये कारगर होगा कोरोना से निपटने के लिए? बिल्कुल, आयुर्वेद में नस्य का एक प्रोसेस होता है जिसमें पंचकर्म की प्रधान प्रक्रिया में से एक नस्य आता है। उसमें कोई भी तेल को नाक में डालते हैं अपन, तो वो जो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, साइनस होता है और थ्रोट होता है, उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग करता है और ये WBC वगैरह को भी बढ़ाता है, इन्फेक्शन को काफी क्योर करता है, या वहाँ पे अगर टिश्यू कुछ डेथ हो गए हैं या पैथोजेनेसिस हो रही है उस पैथोजेनेसिस को भी रोकता है। तो किस तरीके से तैयार होता है? इसमें किस तरीके का तेल इस्तेमाल? इसमें तिल का तेल लेते हैं, दूध डाला जाता है और करीब 36-37 तरीके की दवाइयों का काढ़ा बना के उसको पहले काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बना के तेल में शोधन करने के बाद तेल में डालते हैं और उसमें दूध डाल के उसको धीमी आंच में पकाया जाता है। कितनी शीशी इसको लेकर तैयार हो चुकी है? कोई सप्लाई भी किया है? ये करीब 3 लाख के आसपास 50 ml की शीशियों में हम लोगों ने सप्लाई किया है। पूरे मध्य प्रदेश के जो जिला आयुष अधिकारी वहाँ पे सप्लाई किया है। तो जिला आयुष विभागों में इनको तेल की शीशियों को भेजा जा रहा है ताकि आम लोगों तक इस तेल को पहुंचाया जा सके, जिसके इस्तेमाल से आप कोरोना के वायरस के खतरे से बच सकते हैं। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भिंड से खबर है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। सब्जी मंडी में भारी भीड़ जुट गई। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील क्या मिली, लोगों की भीड़ जुट गई और प्रशासन के आदेश पर लॉकडाउन से कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि घर से जरूरत पड़ने पर बाहर निकलें और जहां पर भीड़ है वहां तो कतई न जाएं। और अगर सभी लोग इसका पालन कर लेंगे तो कहीं भीड़ भी नहीं लगेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा। ये सुबह की तस्वीर है जब यहां पर थोड़ी सी ढील प्रशासन की तरफ से दी गई, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल गए और सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ गई। जबकि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम तरीके से प्रचार किया जा रहा है, अपील की जा रही है, सामाजिक संगठन अपील कर रहे हैं, हर तरफ अपील की जा रही है, उसके बावजूद लोग जब तक खुद सावधान नहीं होंगे, जब तक खुद इस बात को नहीं मानेंगे, तब तक समस्या बनी रह सकती है। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ भिंड में सब्जी मंडी में भारी भीड़ जुटी नजर आई। नीमच से खबर, जहां पर कोरोना से कैसे जंग जीती जाएगी। MP राजस्थान बॉर्डर पर मजदूर जुट गए हैं और नया गांव बॉर्डर पर ये 5000 मजदूर जुट गए और सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन भी नहीं हुआ। एक साथ भीड़ लगाकर ये मजदूर बैठे हैं और 3500 मजदूर राजस्थान से लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, ये उज्जैन जाएंगे। 1500 मजदूर MP से राजस्थान जाएंगे और दोनों तरफ के लिए लंबी कतार लगी हुई है। करीब 200 बसें लग गई हैं इनको ले जाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर 5000 के आसपास मजदूर जुट गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये बॉर्डर है जहाँ पर ये मजदूर जुटे हैं। नया गांव बॉर्डर पर ये 5000 मजदूर जुट गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पर नहीं देखा गया और एक साथ भीड़ लगाकर ये मजदूर बैठे हुए हैं। 3500 मजदूर राजस्थान से मध्य प्रदेश लौट रहे हैं, जिसमें मंदसौर के भी हैं, रतलाम के भी हैं, धार, झाबुआ, उज्जैन, इन सभी जगहों से ये गए हुए थे तो वापस लौट रहे हैं। और इधर मध्य प्रदेश से राजस्थान जाने वाले करीब 1500 मजदूर। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर लगातार खबरें जिस तरीके से आ रही हैं और जिस तरीके से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन ये तीसरी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। यह खबर सीहोर से है। लॉकडाउन में कुछ छूट क्या मिली, लोग बेकाबू हो रहे हैं। राशन खरीदने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। साकेत नगर राशन की दुकान पर भीड़ आप देख सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है और ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। जबकि लगातार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को ध्यान रखना है। इधर कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है
अयोध्या के मांझा कला गांव के मछुआरे बैंक खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और ऐसे में उनकी फरियाद सुनी डाक विभाग ने। डाकिया उन तक पहुंचा और आधार पेमेंट सिस्टम के जरिए मछुआरों ने आसानी से नाव में बैठे बैठे बैंक खाते से पैसा निकाल लिया। इस पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को मिली, जिसके बाद उन्होंने नाव पर बैठे बैठे पैसे निकालते मछुआरों की तस्वीर ट्वीट की और फिल्म स्वदेश के गीत ये जो देश है तेरा स्वदेश है मेरा का जिक्र किया। फिल्म में नाव अभाव और दुर्गमता का प्रतीक था, लेकिन आज डिजिटल होते डाक विभाग ने पूरी तस्वीर बदल दी है। आधार पेमेंट्स के जरिए बैंकिंग सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान गांव से दूर बैंक ब्रांच या एटीएम जाने की जरूरत भी नहीं है। बस अपने गांव के डाकिये को याद करिए और आसानी से पैसे निकालिए। डिजिटल इंडिया में अंगूठा छाप होना अब आधुनिकता का पर्याय बन रहा है।